कुलदीप जी। जी राम सर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियों के कारण, काम के कारण एक नियमित समय पर सुबह बैठकर प्रार्थना और भक्ति करने में असमर्थ रहती हूँ। अक्सर मैं नहीं, घर के ऐसा कामों हमने कभी किसी को आदेश नहीं किया कि आप एक नियमित समय में भजन कीजिए। ये विरक्त साधक के लिए है। गृहस्थ साधक के लिए तो हमने यही कहा है कि आप सुबह उठे हो, आपका पति ऑफिस जा रहा है, तो आप रसोई तैयार करो, अपने पति में भगवान का भाव करो और उसको भोजन पाओ, क्योंकि वो बेचारा 8-10 घंटे के लिए बाहर जा रहा है। अब आप अपनी पूजा विस्तार करके बैठ जाओ, उसका टिफिन नहीं तैयार, उसका भोजन नहीं तैयार, बच्चों के लिए स्कूल जाना है वो तैयार नहीं। तो गृहस्थी में ऐसी बात नहीं। गृहस्थी में रसोई बना रहे, राधा राधा राधा, झाड़ू लगा रहे, राधा राधा राधा, जो काम कर रहे भगवान का नाम लेते हुए करो और पहले अपने परिवार की सेवा करो। गृहस्थी में सबसे बड़ी पूजा है अपने परिवार की सेवा करना। मूर्ति विराजमान करके पूजा कर रहे हैं और साक्षात जो भोग लगाने के लिए हो उनको हम ऐसे परेशान करें? नहीं। पति कह रहा पानी लाओ, बोले शंकर जी में चढ़ाया हुए, पहले पति रूप शंकर जी का त्याग करे तो वहां शंकर जी कोई जल थोड़ी लेने वाले। ऐसे ही भाव से अपने परिवार की पूजा करो। पुत्र में भगवान, पति में भगवान, सास ससुर में भगवान। और कहीं मंदिर जाओ चाहे ना जाओ, अपने घर में ही मंदिर है, घर में ही प्रभु विराजमान। काहो सो कहां जहां प्रभु ना है। अच्छा, घर में अपमान करो पति का, सास ससुर का, और शंकर जी में जाके 2 लीटर दूध चढ़ा दो तो प्रसन्न होने वाले नहीं, क्योंकि शंकर जी की बनाई हुई मर्यादा है। जो गृहस्थ है वो भगवान के द्वारा ही बनाई हुई मर्यादा है। आप उस मर्यादा का खंडन करेंगे और बाद में भगवान को घी का दीपक दिखाए तो उससे प्रसन्न होने वाले नहीं। महाराज जी, जैसा आप कहते हैं कि भजन प्रारब्ध में नहीं होता है, तो महाराज जी फिर उस हिसाब से तो संत जनों की कुंडली खाली होती है। महाराज जी, संत जनों के तो जीवन ही भजन होता है, उनकी कुंडली खाली होती है। महाराज जी, तो उनका भजन थोड़ी लिखा था कि जन्म लेकर भजन करेगा। भगवान की विशेष कृपा से देखो, गृह कारज ना, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, इहि सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। भगवान की कृपा के बिना मनुष्य शरीर नहीं मिलता, भगवान की कृपा के बिना भजन मार्ग नहीं मिलता, भगवान की कृपा के बिना भजन नहीं बनता, भगवान की कृपा के बिना भगवत साक्षात्कार नहीं होता। ये प्रारब्ध से नहीं है। प्रारब्ध में शुभ और अशुभ 2 ही कर्म होते हैं। प्रारब्ध में ये नहीं होता कि भजन करके भगवत प्राप्त हो जाएगा। फिर तो क्या है, फिर परेशानी क्या है। जैसे प्रारब्ध में हमें दुख भोगना है तो हम चाहते हैं क्या दुख आवे, अपने आप आके भोग लेना होता है, ऐसे सुख आ जाता है। लेकिन भगवान प्रारब्ध से तो नहीं मिलते, भगवान भजन से मिलते हैं। और भजन प्रारब्ध में नहीं लिखा, ये इस जन्म में करना पड़ेगा। ये तो मनुष्य देह हमारे कर्म से थोड़ी मिला है, भगवान की कृपा से मिला है। मानो देह बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, कबहू करी करुणा नर देही, देत ईस बिन हेत स्नेह। बिना हेत प्यार करने वाले भगवान ने मनुष्य शरीर दिया। भगवान ने भजन का मार्ग, सबको भजन का मार्ग। जैसे आप लाखों लोग सुन रहे यूट्यूब में, लेकिन इसको धारण कौन करेगा? जो धारण करेगा वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। नहीं, भगवान की तरफ से तो ऐसा नहीं कि आप यूट्यूब में गंदी बात ही देखें। बड़े बड़े संतों के सबके प्रवचन पढ़े, तो आपकी अगर भावना बनी और आप संत संग सुने और आपका मन भजन में लग गया, ये कृपा हो गई। आप गंदी बातें देखें, संसार की तरफ बढ़ते, ये दुर्भाग्य है, अकृपा है। ये भगवान की अकृपा है। गुरुदेव भगवान, जैसे हम वृंदावन आए, धाम आ गए, ये तो भाग्य में नहीं है ना हमारी? नहीं, ये कृपा से। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम, प्रथम यथामति प्रणवों श्री वृंदावन तिरम। अब ये कृपा कैसे हुई? कहीं न कहीं यूट्यूब से सुना और आकर्षण हुआ, तो संत आकर्षण से आप उपस्थित हो गए आके। तो संत आकर्षण भगवान की कृपा, क्योंकि सुनने को जो मिला, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो सुनने को मिला आपको वो भगवान की कृपा से, और सुनने से हम श्रवण सुजस सुनि आयऊं, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। सीमा जी ऋषिकेश,
महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जिस प्रकार भक्ति मार्ग में श्री राधा रानी की कृपा और उन तक पहुंचाने में भागवतिक शक्तियां काम करती हैं, उसी प्रकार से ज्ञान मार्ग में वह कौन सी शक्ति होती है जो हमको ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या, बस ब्रह्म विद्या, सत असत का विवेक, पूरे त्रिभुवन से वैराग्य, अपार श्रद्धा गुरुदेव के वचनों पर, मुमुक्षता, जिया नहीं जा रहा मुक्त हुए बिना, अब मुझे मुक्त होना है, तब उसके हृदय में ज्ञान टिकता है। पर अब कलयुग है, ज्ञान का साधक मिलना बहुत कठिन है। इसलिए यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहि नान आधार। इसलिए भगवान का नाम जप करो, वही ज्ञान विज्ञान संपन्न कर देंगे। नहीं तो ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगेश लगे नहीं, कोई रक्षा करने वाला नहीं। गुरु जी राधे राधे। अलग से क्या बोल रहे, जो सुन रहे हो क्या इससे तुम्हारा ज्यादा प्रश्न जोरदार है? जो सुन रहे हो उसे अपने जीवन में उतारो। सबके ये थोड़ी कि कोई सबके प्रश्नों का उत्तर, अगर किसी एक के प्रश्न का उत्तर हो रहा तो ध्यान से सुनो। तुम्हारा नहीं है क्या? क्या तुम ज्ञान या भक्ति नहीं चाहते हो क्या? फिर यहाँ आने का मतलब क्या है? अपनी अपनी पीड़ा थोड़ी कहने आए हो। ये अध्यात्म का मार्ग, अगर एक का प्रश्न उत्तर हो रहा है तो सबका प्रश्न उत्तर हो रहा है, उसको सुनो। बीच में टोकने की जरूरत नहीं। हाँ, बीच में तब टोकने की जरूरत है जब आपको वो बात समझ में ना आई हो कि मेरी बात समझ में नहीं आई, तो आप बैठे हो, आपका अधिकार, इसीलिए आके बैठे हो। बिना प्रश्न के भी आप उस बात को समझ सकते हो कि आपने जो कहा मेरी समझ में नहीं आया, तो मुझे और सरल ढंग से समझाए। लेकिन बीच में टोक कर उस बात को अगर रद्द कर दिया तो फिर वो ठीक नहीं रहे। ये सत्संग है, ये कोई प्रश्न उत्तर उस कोटि के नहीं हो रहे हैं कि संसारिक हो। ये भगवत प्राप्ति के लिए हमारा अमूल्य समय आपका, और आपका भी समय आपने हमें दिया, हमने आपको दिया, तो दोनों का मंगल होना चाहिए। तो अब उस सखी ने पूछा, अब उसका समाधान तो हो नहीं पाया। आपने कहा राधे राधे बीच में जी। निर्मल सिंह जी उत्तराखंड से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपका सत्संग और सुन रहा हूँ, नाम जब सत्संग, भक्तों का जीवन चरित्र, गुरु वाणी पालन में अभ्यासरत हूँ। गुरुदेव, साधक अभी वर्तमान में होटल आदि में कार्यरत है। मेरे जैसे बहुत से युवा इस व्यवसाय में है। गुरुदेव, हमें रोज दिनचर्या में 2 समय का भोजन वही करना पड़ता है जो भागवतिक दृष्टि से पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता। महाराज जी, साधक के मन में सूक्ष्म रूप से संशय बना रहता है कि भागवतिक अपराध ना बने। गुरुदेव, हृदय में ये बात आती है कि हाँ, बहुत से ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो अच्छे प्रवृत्ति वाले हैं, पर उनको भोजन की असुविधा है, बाहर रह रहे हैं, कहीं ना कहीं होटल आदि से तो खाना पड़ता है। तो उसके लिए उपाय यह है कि जब भोजन सामने आवे तो जो 2-4 बार नाम कीर्तन कीजिए भगवान का, और इसके बाद भगवान को अर्पित कीजिए। हाँ, भगवान का नाम परम पवित्र है। मीरा जी नाम लेकर विष पी गई तो अमृत का काम किया, तो हम नाम लेकर के फिर प्रसाद पाए। हर कवल में भगवान का नाम स्मरण करें तो जो अन्न दोष है वो हमारे मन को प्रभावित नहीं कर पाएगा। वो भोजन को हम भगवान को अर्पित कर सकते? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है। अब जैसे विद्यार्थी हैं, बड़े सात्विक हैं, भक्त हैं या दीक्षा लिए हैं, अब वो क्या करें, उनको कहीं ना कहीं से तो भोजन लेना पड़ेगा। हाँ, ऐसे होटलों को चयन करें जिसमें मांस अंडा आदि नहीं बनते, ऐसे भी होटल होते हैं। तो चलो, बनाने वाले की पवित्रता पर हम ध्यान नहीं देते, जो अग्नि में पक करके आ गया उसको भगवान को अर्पित करके भगवान का नाम लेते हुए पा लेते हैं। और हमारा जो नाम चिंतन करते हुए प्रसाद पाना जाना है वो हमारे मन को पवित्र करेगा। अच्छा, बहुत सुंदर पवित्र विचार के द्वारा भोजन बना है, लेकिन आप भोजन पाते समय गंदे विचार कर रहे हैं तो गंदा प्रभाव डाल देगा। और थोड़ा विचार अपवित्र रहे हैं और आप पाते समय पवित्र कर रहे हैं तो फिर आपके अंदर पवित्र विचार, पाने वाले का भी विचार है ना। मान लो क्रोध का चिंतन कर रहा है, काम का चिंतन कर रहा है, लोभ का चिंतन, तो सात्विक भोजन भी दूषित हो गया। और सात्विक भोजन नहीं है, रजोगुणी भोजन है, पर उसका चिंतन बहुत अच्छा है, तो वो जाकर के सात्विक प्रभाव पैदा कर देगा। तो इसलिए जो भी भोजन पाए भगवान के नाम का एक एक कवल में उच्चारण, राधा राधा, आराम आराम से भगवान का चिंतन, तो वो भोजन भी अमृत हो जाएगा, वो आपके मन को पवित्र कर देगा। समझ रहे ना जी।